हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्लास 9th का पहला लेक्चर होगा, जिसमें चैप्टर 2 में हम लोग कवर करेंगे 2.1, 2.2 और 2.3। ये वाली आपकी एक्सरसाइज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और ये चैप्टर का पहले हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के पहले थोड़ा सा हमें बेसिक भी जानना जरूरी है। तो पहले देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बेसिक इसका, कि पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा। जिसे आपको सबसे पहले वेरिएबल जानना है, दूसरा आपको यह जानना है कि कांस्टेंट क्या होता है, तीसरा आपको यह जानना है पावर क्या होती है, उसके बाद चौथा आपको टर्म के बारे में जानना है। चौथा आपको किसके बारे में जानना है? टर्म के बारे में। और पांचवा जो रहेगा आपका क्या, वो होगी आपकी क्या, पॉलिनोमियल। अगर ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है, मतलब जैसे अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे राम की एज हुआ, श्याम की एज हुआ, तो उसे लेट करके मानते हैं। तो कोई फिक्स नहीं होता कि जो राम की एज है वो आपकी यक्स ईयर मानते हैं, वहां पर वो आपका 20 ईयर भी आ सकता है, 30 ईयर भी आ सकता है, या 50 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, कुछ भी आ सकता है। तो फिक्स वैल्यू नहीं होती। कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स वैल्यू नहीं होती। यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी कि नॉट फिक्स वैल्यू, नॉट फिक्स वैल्यू, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑल अल्फाबेट यूज करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड। ये जो अल्फाबेट यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। उसके बाद आता है आपका क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी आपके डिजिट होते हैं, आप जीरो से लेकर इन्फानाइट नंबर तक, चाहे डेसिमल में ही हो, डिवाइड में हो, किसी में भी हो, जैसे जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह के जितने नंबर है, जैसे 1/2 हो गया, या फिर 3/5 हो गया, ये जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, सारे नंबर फिक्स हैं, जब तक आप इसमें सब्ट्रैक्ट ना करो, डिवाइड ना करो, मल्टीपल ना करो, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आप 4 लिखे हो तो ये 4 रहेगा, जब तक कि आप इसमें कोई मल्टीपल ना कर दो, डिवाइड ना कर दो, कुछ भी, जैसे 4 2 जा 8, ये तभी चेंज हुआ जब आपने इसमें क्या किया, मल्टीपल किया। तो जितने भी डिजिट होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये पावर क्या होती है, तो जो आपका वेरिएबल है, समझिएगा हमारी बात को। देखिए, जैसे आपने वेरिएबल को 3 बार गुणा कर दिया, यानी कि मल्टीपल, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3। अगर आपने 2 का मल्टीपल 2 बार किया तो इसकी पावर कितना हो जाएगी, 2। तो ये जो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जितना बार उसका मल्टीपल होता है वही उसकी क्या होती है, पावर। यानी यहाँ 3 बार मल्टीपल हुआ तो पावर 3 होगी, यहाँ पर 2 बार मल्टीपल हुआ तो पावर 2 होगी। अब आपको यहाँ पर कुछ टर्म आपको जानना जरूरी है। अगर आपकी पावर 1 है तब उसे लीनियर बोलेंगे, अगर आपकी पावर 2 है तब उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अगर आपकी पावर 3 है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, उसे क्यूबिक बोला जाएगा। लेकिन अगर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, और पावर 5 है तो केवल पावर 5 ऐसे लिख सकते हो बस, ठीक ना। यानी पावर 4 को भी 4 लिख सकते हो, बट पावर 4 का नाम है वो है बाई क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद बात करेंगे टर्म की, इसके बाद किसकी बात करेंगे हम, टर्म की। तो टर्म क्या होता है ये चीज देखिएगा। अगर बात करेंगे इसमें हम टर्म की, तो टर्म क्या चीज होता है वो देखिएगा ध्यान से। तो टर्म क्या होता है, जिसमें आपका वेरिएबल भी मिले, पावर भी मिले, कांस्टेंट भी मिले। जैसे देखिए, आपने लिखा है क्या, 2x², तो ये क्या है, आपकी पावर है, ये आपकी क्या है, पावर। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका वेरिएबल, ये आपका क्या है, वेरिएबल, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट। अगर ये आपके ये तीनों एक साथ मिलते हैं, यानी कि कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी और पावर भी, तब उसे हम क्या नाम देते हैं, टर्म का। और यही टर्म आपका क्या बन जाता है आगे चल के, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। समझिएगा, जैसे आपने लिखा है क्या, 2x। अब आप ये बताइए क्या ये टर्म है, तो बिल्कुल, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी, एक। यहाँ पर आपको पावर मिल रही है, वेरिएबल भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बच्चे, आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है कांस्टेंट भी। और जहां पर आपको ये तीनों एक साथ मिल जाए, कहने का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर, अगर वो तीनों एक साथ मिलते हैं तब उसे हम टर्म का नाम देते हैं, तब उसे किसका नाम देते हैं, टर्म का। तो ये भी आपका क्या होगा, एक टर्म होगा। बाई चांस एक चीज और समझिए, जैसे यहाँ पर आप डिजिट लिख रहे हो, यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा है, तो क्या है, आपका एक टर्म हो सकता है, क्योंकि टर्म में हमने ये बताया है, कांस्टेंट चाहिए, पावर चाहिए, और क्या चाहिए, वेरिएबल। लेकिन ये भी एक टर्म काउंट होगा, रीजन समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x² प्लस का 2x प्लस का 1। अगर हम आपसे पूछें कुल कितने टर्म है इसमें, तब आप ये काउंट करोगे 1 2 3,
यानी ये 1 जो लिखा गया है या यहाँ मान लीजिए 4 लिख दिया हमने, तो इसको हमने टर्म काउंट किया ना। लेकिन टर्म के लिए देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने 2 लिखा है, तब इसे हम x की पावर 0 लगा के लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, अगर पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो फाइनली आपका फिर से तो 2 बन जाएगा वो। तो यहाँ पर आपको पावर भी मिल जा रही है, प्लस में आपको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पावर तो मिल रही है, पावर के साथ आपको क्या मिल रहा है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ आपको क्या मिल रहा है कांस्टेंट। और अगर ये तीनों एक साथ मिल जाता है तब उसे हम टर्म का नाम देते हैं। और इस प्रकार हमने क्या किया, टर्म को रीड कर लिया। अब एक बार देखिएगा हमने क्या क्या चीजें पढ़ा है। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं, सबसे पहले हमने वेरिएबल जाना है, ठीक है। दूसरा हमने कांस्टेंट जाना है, दूसरा हमने क्या जाना है कांस्टेंट, और तीसरा हमने जो जाना है वो होती है टर्म। तीसरा क्या होती है टर्म। चौथा आपका हमने क्या बताया है पावर। अब देखिएगा पावर में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और ये बताया है। अब इसके बाद है पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ये जो आपके टर्म है यही आपके पॉलिनोमियल होते हैं। अब ये कैसे पॉलिनोमियल होंगे समझिएगा। पॉलिनोमियल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसकी पावर होगी, यानी कि पावर जो भी मिलेगी वो वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो पावर होगी आपकी वो हमेशा होल नंबर होगी, ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का क्या मतलब है सर, मतलब कि जो भी पावर होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, यानी कि पूर्ण नंबर होगा। मतलब कहने का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगल नंबर हो, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे पावर आप अपॉन में नहीं लिख सकते, रूट में नहीं लिख सकते, या डेसिमल में नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल के लिए आपको जैसे देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया है, आपको लिखा है क्या 2x प्लस का 3, और यहाँ पर हमने लिखा है क्या 2x की पावर -1 अपॉन में 2 प्लस में 3। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, बट आपका जो नीचे लिखा गया है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर ना रह के वो डिवाइड में है, यानी कहने का मतलब ये है वो आपका डेसिमल में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो जो होल नंबर है वही आपका क्या होता है पॉलिनोमियल है, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इतना ही बेसिक है जिससे कि आपको काम करना है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं जो कि आपके दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की पावर में निगेटिव नहीं मिलेगा कभी भी, अगर वो पॉलिनोमियल है तो निगेटिव अपॉन रूट ये मिल ही नहीं सकता, अगर मिलेगा तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अब अगर ये पॉलिनोमियल है, इसमें ये बताना है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री क्या होती है, जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही डिग्री होती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री की, किसकी बात करेंगे बच्चे, पॉलिनोमियल के डिग्री की। अब ध्यान देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री की, तब देखिएगा पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स डिग्री, अगर आप डिग्री की यहाँ बात करेंगे तो वो कितना होगी, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, तो वही आपका क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसमें पॉलिनोमियल की फाइनल डिग्री क्या होगी बच्चे, तो इसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो होने वाली है क्या बच्चे आपकी, तो वो आपकी 3 होगी यहाँ पे। अगर बात करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री की, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री होने वाली है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर कोई डिग्री तो है नहीं, तो आप यहाँ पे 0 देंगे, क्या देंगे यहाँ पे 0। अगर बात करेंगे इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री की, तब देखिएगा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री होगी वो कितना होगी, तब वो आपकी कितना रहेगी बच्चे, वो 1 रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका लीनियर मिलने वाला है, तो पावर कितना होगी 1, और यहाँ पर जो डिग्री मिलेगी वो 1 मिलने वाली है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर लिखा है क्या, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, मतलब जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखिए, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखिए और 3 डिग्री का। तो देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, तब आप ध्यान देखिएगा इसकी बात करेगा तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होगा आपका 2x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो कैसा हो जाएगा लीनियर, क्योंकि इसकी पावर कितना है 1। दूसरा आपसे कह रहा था 2 डिग्री, यानी कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
अगर बात करेगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तब उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन। कहने का मतलब पावर आपकी 2 हो और उसे किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे यहाँ पर तीसरी बात के लिए, तब हमें बताना है क्या, पावर 3, यानी कहने का मतलब 3 को हम बोल सकते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तब उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस में 2, कुछ भी लिख दीजिए, पावर पहले आप 3 लाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा, उसके अलावा कुछ भी ध्यान मत रखिए। ये हो गया आपका क्या, फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है क्या, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए अगर किसी भी नंबर का कोफिशिएंट पूछता है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है और एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। देखिए पहले आपको पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अब आपको जो दिया गया है वो क्या है, पॉलिनोमियल पहले जो दिया है वो दिया है क्या बच्चे, दिया है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स वो क्या है आपका, लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 3 प्लस का 6x² माइनस का 2x प्लस का क्या है 7। अब आप हमारी बात समझिएगा, अगर हम बात करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, कॉफिशिएंट, क्या कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है, देखिएगा क्या लिखना है बच्चे, कॉफिशिएंट ऑफ, क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और उसके साथ जो मल्टीपल है वही उसका कॉफिशिएंट होगा, यानी कि 6 होगा। अगर बात करेंगे हम लोग क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 की, तो अगर हम पावर 3 की बात करेंगे तो पावर 3 के पास किसका मल्टीपल है, -3 का, तो यहाँ पर -3 होगा और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाने वाला है। क्या आपको बातें समझ में आई? इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बताना है क्या, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ जेड, जेड के कॉफिशिएंट बताने हैं, ठीक है ना। देखिएगा कॉफिशिएंट के जेड बताना, जेड का क्या बताना है, कॉफिशिएंट, यानी कि कॉफिशिएंट, क्या कॉफिशिएंट ऑफ जेड। अगर हम बात करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ जेड, तो यहाँ पर कहीं कॉफिशिएंट जेड तो लिखा नहीं गया है, तो कहने का मतलब देखिए अगर पावर 3 पूछता तो 4 होगा, पावर 2 पूछता तो 5 होगा, लेकिन यहाँ पे जेड पूछा जो कि दिया नहीं गया है, तो जो जेड का कॉफिशिएंट होगा वो क्या रहेगा बच्चे, आपका 0 रहने वाला है और ये फाइनली आंसर हो जाएगा। बाई चांस अगर सभी जेड में पूछेंगे, तो अगर जेड की पावर 3 का पूछ लिया होता तब आप क्या बताते, 4, और अगर आपका जेड स्क्वायर का पूछ लेता तो क्या हो जाता बच्चे, आपका 5, और ये होगा उसका कॉफिशिएंट। बट अगर आपका जेड का पूछ रहा है तो इसमें आपको जेड दिया ही नहीं गया है, ध्यान से देखेंगे। अगर बात करेंगे तो आपको यही दिया गया है, जहां पे अगर जेड की चर्चा ही नहीं हुई है तो हम आपको जबरदस्ती जेड को कहां से लेकर आए, तब उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, वो आपका 0 दिया गया है। आगे देखेंगे लिखा गया है, व्हाट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये आगे आपका क्वेश्चन एडवांस दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको खाली इतना मतलब है जो ऊपर लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात। जैसे लिखा गया है क्या, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। देखिए पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं नीचे, वो रहेगा क्या, 9x की पावर 3 प्लस में 5x² माइनस में 8x माइनस में 10। आप हमारी बात समझिएगा, अगर हम बात करेंगे इसमें क्या, कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें केवल डिजिट हो। अगर बात करेंगे केवल डिजिट कहाँ है, माइनस का 10 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अगर हम बात करेंगे तब आपका क्या बनेगा बच्चे, वो होगा आपका क्या, -10, और यही फाइनली आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा, यही फाइनली आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को हमने, इस एक्सरसाइज को क्या कर दिया, एक्सरसाइज आपकी 2.1 फिनिश हो गई। अब देखते हैं एक्सरसाइज आपका क्या 2.2। अब आप यहाँ ध्यान सुनिएगा, लिखा गया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको ये जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है, लिखा गया है क्या, 5x की पावर -3, तो x की जो वैल्यू रखना है वो 0 रखिए। अगर बात करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे -3, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये क्या है बच्चे, आपका -3, और यही फाइनली क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है आपका, लिखा क्या, 5x -3, और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो जो x है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -1 और -3,
जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो -5 -3 और बनेगा क्या माइनस का 8, और ये हो जाएगा क्या सेकेंड पोजीशन का आंसर। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखना है, यानी कि 5x -3, तो इसको लिख सकते हैं क्या 5 इंटू में क्या रहेगा 2 माइनस का 3, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 2 से 10 माइनस का 3, और ये क्या होगा बच्चे आपका 7, और यही फाइनली क्या होगा आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया 2.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, इसमें लिखा गया क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें आपको वैल्यू देना है। देखिएगा तो पॉलिनोमियल क्या है 7s की s स्क्वायर माइनस का 4s, माइनस का क्या है 4s, उसके बाद क्या है प्लस का 6। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जहां पर यस है वहां पे जीरो पुट करना है। अगर जीरो पुट करेंगे तो ये होगा जीरो का स्क्वायर -4, यहाँ पर जीरो प्लस का 6, और ये सब आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीपल करेंगे तो वो नंबर आपका जीरो बन जाने वाला है। अगर ये जीरो बन जाएगा तो बचेगा कितना प्लस का 6, और यही फाइनली आपका क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे टर्म पे, यहाँ पे यस की पावर जो रखना है वो माइनस का 3 रखना है, यानी कि यस की जो वैल्यू पुट होगी, यानी कि यहाँ पर क्या है यस स्क्वायर आपका रहेगा माइनस का 4 यस रहेगा प्लस का 6। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, ये रहेगा 7 रहेगा आपका, यस जो है क्या है -3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 3 प्लस का 6। अब ध्यान सुनिए हमारी बात, ये 7 रहेगा -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यानी 3 का मल्टीपल अगर 2 बार करेंगे तो 9 होगा, और माइनस का भी 2 बार मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव निगेटिव ये भी पॉजिटिव हुआ, और 3 4 जा 12 होगा प्लस में 6। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 63, और प्लस में इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा 18। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए तब क्या होगा 8 और 3 कितना होगा बच्चे 20 मतलब 11, और बचेगा 1 कैरी, और ये कितना होगा 7 प्लस में 1 यानी कि 81, और ये फाइनली क्या होगा सेकेंड पोजीशन का आंसर होगा। अब आपको थर्ड पोजीशन का आंसर होमवर्क में है, इसको आप स्वयं कर लीजिए। बस आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, जहां पर यस लिखा है यहाँ पर मैंने 3 पुट किया, 0 पुट किया, आपकी बार आपको 4 पुट करके खुद लगाइएगा इस चीज को और आ भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम आपको दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिया गया क्या द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, मतलब जो सलील है उसकी प्रेजेंट एज जो है, आगे देखते हैं प्रेजेंट एज मदर एज 3 टाइम्स, मतलब कि जो सलील है उसकी जो अभी की एज है, मतलब अभी जितनी एज है उसका 3 टाइम है मम्मी की एज। मान लीजिए वो अगर 10 साल का है अभी तो उसकी मम्मी 3 साल मतलब 3 टाइम बड़ी होंगी, यानी कहने का मतलब क्या है उसमें 3 का मल्टीपल कर दो, अगर ये 10 है तो 30 साल की होंगी यानी 30 ईयर्स। अब इसके बाद क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से, ये 3 टाइम दिया उनके एज के बीच में रिलेशन दिया है। अब कह रहा 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स उनका जो एज होगा उसे जोड़ेंगे तब वो 70 ईयर बन जाएगा। कह रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पर थोड़ा चीजें लेट करना पड़ेगा बेटा। लिखोगे क्या लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज आपको मानना है ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सलील, एज ऑफ सलील। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सलील की तो आप मानोगे क्या यक्स ईयर, ठीक है ना, क्या मानेंगे यक्स ईयर। अब बात करेंगे क्या इसमें मदर की एज की, ठीक ना, हिज मदर एज, अगर हम उसके माता की एज की बात करेंगे तो वो क्या होगा 3 टाइम होंगी, यानी कहने का मतलब क्या है जो आपका यक्स है वो 3 टाइम होगा यानी कि 3 ईयर्स। अब आपका 3 यक्स ईयर्स हो जाएगा। अब आप ध्यान समझिएगा, अब आपको यहाँ पर लिखना है क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, मतलब कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। अब आप ये बताइए बच्चे, यहाँ पे समझिएगा कुछ चीजों को जो हम समझाना चाहते हैं। अगर 5 साल सलील बड़ा हो रहा है तो क्या उसकी मम्मी 5 साल छोटी होंगी, वो भी 5 साल बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है कि नहीं है। अगर वो 5 साल बड़ी हो रही हैं तब आपका क्या हो जाएगा ये 5 ईयर्स, मतलब यानी कि जो सलील होगा वो x प्लस 5 होगा, जबकि जो उसकी मम्मी होंगी यहाँ पर हम लिख देते हैं सामने, ये क्या होगा x प्लस 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3x प्लस का 5, ये भी 5 साल बड़ी हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है उनके जो एज है उसे ऐड कर दें, उसे क्या कर दें ऐड कर दें, तो वो दोनों की एज का ऐड जो होगा वो 70 ईयर्स हो जाएगा। अब आप समझिए अगर इनकी एज को ऐड कर दें तब क्या होगा आपका क्या 3x प्लस का 5, अब ये कितना हो जाएगा बच्चे
70 ईयर। अब आप समझिएगा ध्यान से, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 3 और 1 कितना होगा 4x, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और ये क्या रहेगा आपका 70। अब आप ले जाके इस साइड में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी 70 माइनस का 10, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 होगा। अब आपका ये जो मल्टीपल है नीचे डिवाइड कर देगा, यानी कि 60 माइनस का 4, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 50। यानी यक्स की जो एज है वो कितना आ रही है बच्चे 15 ईयर, मतलब कि जो सलील की प्रेजेंट एज होगी वो 15 साल होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि हमने यक्स से ही तो माना था सलील की एज, और मम्मी की एज मानेंगे तो 3 टाइम मल्टीपल कर देना, यानी कि 45 ईयर्स उनकी मम्मी की एज रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा गया क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के डिफरेंस दिए गए हैं, कितना दिया गया है 63। कहता द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, अब देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका डिफरेंस तो दिया है, लेकिन उनका रेशियो भी दिया है। अगर उनका रेशियो दिया है तब उसके साथ लेट कर लेंगे। देखिएगा, लेट द इंटीजर्स रेशियो, लेट द इंटीजर्स रेशियो, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे इंटीजर्स रेशियो की, वो कितना दिया बच्चे, वो दिया है 2:5। अगर हम इसे रेशियो से हटा के लिखें तो इसे लिखेंगे क्या 2x, और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे 5x, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है अपॉन में, दोनों कट सकता है, इसीलिए वो आपका क्या होगा 2:5। अब आप ध्यान देखिएगा, हिज डिफरेंस, हिज डिफरेंस, इसका क्या दिया बेटा, वो दिया है डिफरेंस, हिज डिफरेंस। अगर बात करेंगे इसके डिफरेंस की, वो दिया है क्या 63। अगर इसके डिफरेंस की बात करेंगे वो दे रखा है 63। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इनके डिफरेंस की बात करेंगे, अब आप ये बताइए 5 है और 2 है, इनके बीच के डिफरेंस कितना है, तो वो हो जाएगा 3x का, और ये कितना होगा 63। अब आपका ये मल्टीपल है तो इस साइड में क्या करेगा डिवाइड करेगा, और ये क्या होगा 3 2 जा और 3 1 जा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 2 और 1 होगी, यानी कि कहने का मतलब 21 होने वाली है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कि नंबर कौन सा होगा, तो अब आप ये लिख सकते हैं नंबर पहला क्या होगा आपका, तो नंबर जो होगा वो आपका 2x होगा, यानी कहने का मतलब है 2 इंटू 21, ये होगा क्या 42। अगर बात करेंगे सेकंड नंबर की आपकी, तब आपका क्या होगा, तो वो रहेगा आपका 5x, और ये रहेगा 5, और ये होगा 21, और इससे करेंगे तो क्या होगा 105। ये रहने वाला है फाइनली क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या बच्चे क्वेश्चन का आंसर। अब आपको यहीं तक करना है, इस साइड में हमने नंबर को बता दिया बस, ठीक है। अब आप इन्हें चाहे सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लीजिएगा, आपका कितना आएगा 63, तो ये आपका आंसर राइट है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें रूबी है ना, देखिए रूबी के पास क्या है, देखिएगा लिखा है क्या, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मनी 2 रुपीज, मतलब रूबी है एक लड़की जिसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, ये है देखिएगा। अब 2 रुपए के सिक्के हैं और क्या है बच्चे 5 रुपी कॉइन्स, यानी कि 2 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए का कॉइन है, लेकिन ये ध्यान समझिएगा ये 3 टाइम होगा, यानी जो 2 रुपए का कॉइन है वो 3 टाइम होगा 5 रुपए के कॉइन से, और इनका जो टोटल सम दिया गया है वो कितना दिया गया बच्चे 88। अब कह रहा है हाउ मेनी कॉइन ईच टाइप, मतलब कि आपको ये बताना है कि 5 रुपए का कितना सिक्का है और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। चलिए लेट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपी, कॉइन्स 2 रुपी। अगर हम बात करेंगे कॉइन्स 2 रुपी की, तब वो कितना होगी, ध्यान समझिएगा। अगर हम 2 रुपी की कॉइन की बात करेंगे तब वो कितना होने वाली है, तब आपने उसे क्या मान लिया यक्स मान लिया। और अगर आपका मान लीजिए 5 रुपी कॉइन है तो वो उसे क्या मान लेंगे, उसको भी मान लेंगे हम लोग क्या बच्चे यक्स ही, समझिए ये होगा 2x और ये हो जाएगा क्या 5x, ये बनेगा जाके टोटल। अब आप समझिएगा बात को, इनका जो टोटल सम दिया गया है, टोटल सम ना, वो है कितना बच्चे 88, यानी कि 88 दिया है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा ये जो है इसका 3 टाइम है, यानी 5 रुपए का जो सिक्का उसका 3 टाइम है, तो इसे करेंगे क्या होगा 3 इंटू 2x प्लस का 5x इक्वल में क्या 88। जब आप इसे करेंगे तो 3 2 जा क्या होगा 6 प्लस में 5x इक्वल में क्या 88, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 11x 88, और आपका ये डिवाइड करेगा यानी मल्टीपल वाला, और ये होगा क्या 11 से करो कितना होगा 8 टाइम जाएगा, और यक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है बेटा, तो 8 आने वाली है। यक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, तो 8 आएगी। अब आप समझिए, अगर बात करेंगे हम 2 रुपए वाले सिक्के की, तो वो क्या होगा आपका 6x था,
अगर बात करेंगे यहाँ पर तो ये यक्स की जो वैल्यू आई है वो 8 आई है। अगर यक्स की वैल्यू जो 8 आई है, जब इनका मल्टीपल करें कितना आएगा बच्चे, 48 आने वाला है, ठीक है ना। 8 सिक्स कितना होता है 48। अगर बात करेंगे ये 2 रुपए का कॉइन था ना, कितने रुपए का कॉइन था, 2 रुपए का। अगर हम बात करेंगे 5 रुपी कॉइन ना, तो इसमें देखिएगा ये क्या होगा, यक्स की वैल्यू 8 है तो इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका 40। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 88 कॉइन आया रहा कि नहीं, तो 88 कॉइन आ गया हमारा। टोटल यही कॉइन आपसे कह भी रहा था। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं बच्चे क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शायद दूसरी एक्सरसाइज होगी, अभी एक क्वेश्चन और है। देखिए अब आपका लिखा गया है क्या, आप फॉर्मर, ठीक है ना, कट्स ऑफ 30, देखिएगा 300 फीट का एक फेंस दिया गया है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो कि 300 फीट दिया गया है, ऐसे समझो, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, अगर वो 300 फीट आपको दे रखा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब आपको क्या कर रहा है, उसमें दो तरह के पीस हैं, कितनी तरीके के, दो तरीके के, वो भी डिफरेंट साइज, बिल्कुल सही बात है। तो एक तो छोटा होगा, दूसरा क्या होगा बच्चे, बड़ा होगा ना। तो यानी पहले बड़ा है, दूसरा क्या है, छोटा। अब देखिएगा जो छोटा है उसका 4 टाइम आपका क्या होगा, मतलब छोटा वाला जो है अगर एक है, बड़े वाले में कितना होगा, मतलब आपको ये समझाना चाहते हैं ये 4 टाइम है। 4 टाइम का मतलब ये है, अगर आपका यक्स 4 यक्स होगा तो जो लॉन्ग है वो केवल यक्स ही रहेगा। अब आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करेंगे, देखिएगा लेट द सॉल्टर, क्या लिखोगे, सॉल्टर पीस। अगर हम बात करेंगे सॉल्टर पीस की, तब वो कितना होगी, आप यक्स लेट कर लेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे द लॉन्गर पीस की, किसकी, लॉन्गर पीस, यानी कि बड़ी वाली जो पीस की बात करेंगे, तब वो 4 यक्स होने वाली है, ठीक है ना। और ये टोटल जो कटने वाली है लकड़ी, वो कितना कटेगी बच्चे, 300 फीट की कटेगी ना। अब कह रहा हाउ मेनी लॉन्ग आर द 2 पीस, मतलब 2 पीस कितने लंबी हो सकती हैं। समझिएगा पहले, जब आप इसे टोटल करेंगे यानी कि 4 यक्स प्लस में यक्स, और ये कितना बच्चे 300, यानी कहने मतलब 300। अब आप इसे जब ऐड करेंगे तो ये होगा 5 यक्स और ये होगा 300। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 300 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 6 30, और ये होगा क्या, यक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगी बच्चे, वो 60 आने वाली है। कितना आने वाली है, 60। अगर बात करेंगे सॉल्टेड पीस की, तब वो कितना बनेगी, अब आप देखिएगा सॉल्टर पीस की बात करेंगे तो वो कितना है आपका, यक्स है, यक्स की तो वैल्यू 60 ही आ गई। दूसरा अगर हम बात करेंगे क्या, अब देखिएगा सॉल्टर पीस हमने क्या लिया है बच्चे, यक्स, ठीक ना। लॉन्गर पीस क्या लिया हमने, 4 यक्स, मतलब ये छोटी है और ये 4 गुना बड़ी है। अगर बात करेंगे लॉन्गर पीस की, वो कितना बड़ी होगी, तो अगर ये 4 यक्स है, इसका मतलब क्या है, इसमें आप 4 के साथ मल्टीपल करेंगे और ये क्या होगा बच्चा आपका 240, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया, दो अलग अलग पीस में डिवाइड कर दिया। इस तरह हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके दो एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दिए, 2.1 और 2.2। अब आगे देखेंगे क्या बच्चे, 2.3, क्या देखेंगे हम लोग, 2.3। लेकिन अभी भी ये 2.2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमको लगा फिनिश हो गया, बट अभी है ये क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ ये वाला है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या है बच्चे। देखिए लिखा गया है क्या, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज द 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अब आप समझिए कुछ चीजें तो बताएं। देखिए सबसे पहले आपको एक क्या करना है, रेक्टेंगल शेप लेनी है। तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप लिया। अब आप इसे लेट करेंगे ए बी और ये क्या हो गया बच्चे सी। इसे अपने मन में मानना है, करके नहीं दिखाना है, बट आपको समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो बेर्थ है, अगर मान लीजिए मैंने यक्स किया है तो इसका 2 टाइम यानी ट्वाइस, और इसको 3 ज्यादा किया गया तो उसे लेंथ बना दिया गया है। अब आप क्वेश्चन पकड़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। देखिएगा कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ की बात कर रहा है, वो 3 मोर है, मतलब 3 ज्यादा है, ट्वाइस किससे, विड्थ से, मतलब 2 गुने से 3 ज्यादा हो गया, तो ये हो गया। अब कह रहा इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो पेरीमीटर दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा फाइंड द डायमेंशन, मतलब इसकी साइड्स आपको फाइंड करनी है। देखिएगा अब आप लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे बच्चे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तब क्या होता है आपका 2l प्लस में b, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब रेक्टेंगल का जो शेप दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है, ये है 24। अब उसके बाद 2 हो गया, और यल की जो वैल्यू दे रखी है वो है 2x प्लस में 3। तब आप यहाँ लिखेंगे क्या,
2x प्लस में 3। अब आगे देखेंगे जो b है वो कितना है बेटा, x है। अब आपको इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 12। आगे देखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस में 3। अब आपको कुछ नहीं करना, इधर 3 लाके इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 3x बराबर 12 माइनस का 3, और इसे जब घटा देंगे तो ये होगा आपका 9, और x की जो वैल्यू आएगी 3 3 से कितना हो जाएगी बच्चे 9, यानी x की जो फाइनली वैल्यू मिलने वाली है वो 3 मिलेगी। बात करेंगे इसके विड्थ की, वो कितना होगी, तो जब बात करेंगे इसके विड्थ की उसे x की है तो वो 3 आ गया। अगर बात करेंगे इसके लेंथ की तब क्या होगा आपका, तो लेंथ जो है वो है 2x प्लस में 3, यानी रहेगा आपका 2, और x की जो वैल्यू है वो कितना बच्चे 3, प्लस में क्या होगा आपका 3, और ये होगा क्या आपका 3 2 जा 6 प्लस में 3 और 3 6 कितना हो गया आपका 9, और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ये 2.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2.3 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें ये कह रहा है आ स्टूडेंट हैज, मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जिसके पास मतलब पैसे हैं, मनी है, वो भी 500 रुपया ना सेविंग अकाउंट में। अब वो कह रहा है एवरी मंथ, मतलब हर महीने वो 150 रुपए एक्स्ट्रा बचा लेगा, ऐसा समझ के चलिए, ठीक ना, पॉकेट मनी है। अब वो कह रहा है हाउ मच मनी विल सी हैव एंड, मतलब हर मंथ के अंत में वो 150 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। कह रहा है एवरी मंथ, मतलब आने वाला जैसे सेकंड मंथ हो गया, थर्ड मंथ हो गया, मतलब ऐसे लगातार चलता रहेगा, समझिए। जैसे मेरा नाम अजय है, ठीक है ना, और आपका नाम अमित सुमित कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई अमित नाम का लड़का है, अगर वो पहले मंथ में 150 रुपए को मान लीजिए पॉकेट मनी लिया, तब दूसरे मंथ में भी फिर से 150 एक्स्ट्रा बढ़ा देगा, यानी पहले 150 था अब 300 हो जाएगा, तीसरे मंथ में क्या हो जाएगा 450। कहने का मतलब वो मल्टीपल में आपका डिवाइड बढ़ता चला जाएगा, समझिएगा। अब लिखेंगे क्या, अमाउंट उसके पास जो है, ठीक है ना, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट की बात करेंगे, यहाँ पर अमाउंट हमने न लिखिए अकाउंट लिख दिया, देखिएगा अमाउंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे, अमाउंट की। तो जो आपका पास अमाउंट है वो टोटल कितना है बच्चे 500 रुपी, ठीक है ना, कितना है बच्चे 500 रुपी। अब आप ये समझिए प्रेजेंट क्या करना है, कह रहा फाइंड आ लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो लीनियर इक्वेशन की तरह बना दे, लीनियर लीनियर के पेज में बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा। अब समझिएगा, अगर बात करेंगे फर्स्ट मंथ, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे हम लोग फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, फर्स्ट मंथ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर टीएच रहेगा, फर्स्ट मंथ में क्या रहे 500 रुपया रहेगा, प्लस में इसमें 150 रुपया बढ़ गया, ये फर्स्ट मंथ का था। तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 650 रुपया हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें 150 आपका ग्रोथ हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे सेकंड मंथ की, किसकी बात करेंगे सेकंड मंथ की। अगर बात करेंगे यहाँ पर सेकंड मंथ की तो 500 था, लेकिन यहाँ पर अब 2 का मल्टीपल करेंगे और ये हो जाएगा कितना बच्चे, इसमें 150 और जाएगा, तो आपका कितना बनने वाला है, तो ये आपका बनेगा बच्चे 900, कितना बनेगा देखते हैं 800 बनेगा, कितना बनेगा बच्चे 800, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके बाद थर्ड मंथ की, किसकी बात करेंगे हम लोग थर्ड मंथ की। अगर बात करेंगे इसमें थर्ड मंथ की, तब क्या होगा 3 इंटू 150, और ये क्या बनने वाला है आपका 950, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, ये आपका हर मंथ जो है ग्रोथ होता जा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि अगर वो जो मंथ हो आपका वो क्या हो यन मंथ हो, मतलब कि कोई डिफिनिट नंबर नहीं दिया गया। अगर यन मंथ की बात करेंगे, जैसे एक मंथ था 1 का मल्टीपल, 2 मंथ था 2 मल्टीपल, 3 मंथ था तो 3 का मल्टीपल, वैसे ही अगर यन मंथ हो जाए, कैसा मंथ हो जाए यन मंथ हो जाएगा, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो मल्टीपल कर रहे हैं वो यन का करेंगे और यहाँ 150 रहेगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 500 रहेगा, प्लस में क्या 150, और यहाँ रहेगा क्या बच्चे यन, और ये किस रूप में है आपका, तो लीनियर रूप में है। कैसे है बच्चे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा रैली स्टार्ट, मतलब एक रैली स्टार्ट होती है जिसमें कितने मेंबर हैं बच्चे 120। अब कह रहा ईच आवर, मतलब प्रत्येक घंटे में आपके 9 मेंबर क्या होंगे ड्रॉप होंगे, यानी कि कम हो जा रहे हैं आउट हो जा रहे हैं, ऐसे समझिए। उसके बाद कह रहा हाउ मेनी नंबर विल बी रिमेन, जैसे एक घंटे में ना हो रहे हैं 2 घंटे में कितने होंगे, 3 घंटे में कितने होंगे, वैसे ही आपको जैसे उसमें आपको ऐड कर रहे थे वैसे सेम इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप इसे करेंगे क्या, अब आपके देखिएगा टोटल मेंबर कितने दिए गए हैं, टोटल मेंबर अगर बात करेंगे हम लोग क्या टोटल मेंबर की, तो कितने बच्चे 120। अब बात करेंगे फर्स्ट आवर की, ठीक है ना, फर्स्ट आवर
अब क्या करना है, मेंबर ड्रॉप करना है, ठीक है ना, फर्स्ट आवर मेंबर ड्रॉप। अगर बात करेंगे फर्स्ट आवर मेंबर ड्रॉप, तो कितने मेंबर ड्रॉप हो रहे हैं, तो जो आपका 120 था वो फर्स्ट आवर में 9 ड्रॉप हुआ, और अगर यहाँ पे 9 ड्रॉप कर देंगे तो वो होगा क्या 1111, ये तो बचेगा ना 111। अगर बात करेंगे हम लोग क्या सेकेंड आवर की, किसकी बात करेंगे, सेकेंड आवर की, और अगर सेकेंड आवर में ड्रॉप करेंगे तो 120 में आपको यहाँ पर आपको 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 टू से कितना होगा 18, और जब यहाँ पर करेंगे तो 120 आने वाला है। सेम इसी टाइप से अगर हम तीसरे आवर का निकालें, किससे आवर का निकालें, तीसरे आवर का, जब आप यहाँ पे तीसरे आवर का निकालेंगे तब आपका क्या बनेगा 3 इंटू 9, और ये होगा क्या 27, और जब आप यहाँ पर डायरेक्टली 9 माइनस करके चेक कर लीजिए वो कितना होगा बच्चे आपका, जब आप 9 माइनस करेंगे तो होगा 93। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अगर बाई चांस वो यन आवर बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चे, यन आवर, देखिएगा इसमें बोला भी होगा, लिखा है क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन दिखाना है, उसके बाद कह रहा है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द यन आवर, देख रहे हो ना, ये लिखा है लास्ट में, तो यन आवर की बात कर रहा है तो कुछ भी नहीं करना, जो आपने लिखा 120, यहाँ पर जो 1 2 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ पर अब 9 का मल्टीपल होगा, और इसे लिख सकते हैं क्या 120 माइनस का 9n, और ये हो जाएगा क्या लीनियर पॉलिनोमियल, और ये हो जाएगा आपका क्या लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होगा आपका लीनियर, और ये होगा आपका क्या पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया। अब देखते हैं क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको भी आपको क्या प्रेजेंट करना है, देखिएगा लिखा है फाइंड द प्रेजेंट ऑफ लीनियर पैटर्न, ठीक है ना। अब लीनियर पैटर्न पे प्रेजेंट करना है ये हमने जान लिया। अब आप समझिएगा, अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, और ये आपकी 2.3 भी क्या होने वाली है, फिनिश होने वाली है। देखिएगा लिखा गया है क्या, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ इज, देखिएगा लेंथ आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। अब आप समझिएगा, जैसे किसी भी चीज का आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना, वो भी रेक्टेंगल का, अगर हम बात करेंगे एरिया की, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब क्या होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर बात करेंगे पहले वाले में तो ये होगा 13, और ब्रेथ आपका क्या है 10, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आपकी जो ब्रेथ है वो चेंज होती जा रही है। ब्रेथ चेंज होने का मतलब क्या है, जब सेकंड बार लगा रहे हैं तो लेंथ आपकी 30 ही रहेगी, लेकिन जो ब्रेथ अब यूज होगी वो कितना यूज होगी, देखिएगा पहले में आपका 12 था जो मैंने 10 यूज कर लिया, अब यहाँ पर हम 12 यूज कर ले रहे हैं, आगे पीछे करने से कोई मैटर नहीं जाने वाला है यहाँ पे, तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पर हमने 12 का यूज किया, जब आप इन्हें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करेंगे थर्ड वाले एरिया की तो क्या होगा यल इंटू बी, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यानी 13 इंटू 8, और ये मल्टीपल होगा कितना 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखेंगे इसकी जो ब्रेथ है बार बार चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब आपको अगर नया एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर नए एरिया को आपको देना है, ठीक है ना, तब आप क्या देंगे, तब आप देंगे क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपको 13 फिक्स है, और ब्रेथ आपका आगे पीछे बढ़ रहा है तो उसे हम बी लेंथ कर लेते हैं, तो इसे कर सकते हैं क्या 13b, और यही होगा क्या लीनियर पॉलिनोमियल, यही क्या होगा बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यही क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चे फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें लिखा गया है सपोज, देखिएगा सपोज द लेंथ रेक्टेंगल, अब एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको वॉल्यूम बताना है। जब आपको 3D इमेज आ जाए और उसमें आपको वॉल्यूम बताना पड़े तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आती है। यहाँ पर 2 चीज आपकी फिक्स होगी, तीसरी चीज आपकी बढ़ेगी या घटेगी। देखिएगा पहली क्या फिक्स है, लेंथ फिक्स है, और क्या फिक्स है ब्रेथ फिक्स है, और आपकी फिक्स क्या नहीं है बच्चे, वो है आपकी हाइट। हाइट आपकी पहले 5 है, फिर 9 होगा, फिर 30 होगा, और इसी के बाद आपको क्या प्रेजेंट करना है, तो वो प्रेजेंट करना है लीनियर पैटर्न पे। किस पे प्रेजेंट करना है, लीनियर पॉलिनोमियल के पैटर्न पर। देखिएगा अब आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखिए, रेक्टेंगल में नहीं होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो होगा आपका क्या यल इंटू बी इंटू एच, वो रेक्टेंगल शेप में है। अब आप समझिएगा यल की वैल्यू कितना है 7, बी की वैल्यू कितना है 11, और एच की वैल्यू कितना है बच्चे
5, यहाँ पर ये यस है बेटा, ध्यान रखिएगा। जब आप इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 77, और यहाँ पर आप 5 का मल्टीपल करिए कितना होगा 35, और इसे हम लिख सकते हैं क्या 3 आपका कैरी रहेगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा 35 और 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा बच्चे 38 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है, ठीक है ना। वैल्यूम में क्या रहता है बच्चे क्यूब। अब इसी टाइप से अगर हम दूसरे की बात करेंगे सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन था, अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो देखिएगा लेंथ आपकी 7 है, ब्रेथ आपकी 11 है, लेकिन हाइट इस बार आपकी 9 होने वाली है। जब आप इससे करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 77, और यहाँ पे 9 का मल्टीपल करना, 9 से करेंगे कितना होगा 9 से बन जा 36, जिस सॉरी 9 से बन जा कितना होता है 63, जिसमें से हम लोग कितना लिखेंगे 3, अब उसमें 6 कैरी ऐड कर देंगे तब क्या होगा आपका 693। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद आपको जो करना है वो थर्ड पोजीशन पे करनी है। थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, अब थर्ड पोजीशन पे एल इंटू बी इंटू एच, एल की वैल्यू कितना है 7, बी की वैल्यू 11, इसकी वैल्यू कितना होगी 30। अब आप इनका मल्टीपल करिए, ठीक है ना। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे 77 इंटू में क्या होगा 13, तो आपका जब इनसे करेंगे 13 से बन जा कितना होता है 91, 9 आपका कैरी रहेगा, और जब सेकंड टाइम करेंगे तो फिर से 91 आएगा, और 9 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, यानी ये 1001 होने वाला है। और ये होगा आपका क्या, इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यल बी वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, यल बी आपकी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना लेंथ चेंज हुआ ना ब्रेथ चेंज हुआ, हाइट चेंज हो रहा है। तब आप इसे लीनियर पैटर्न पे जब दिखाना होगा तब आप उसे कैसे दिखाएंगे, तो अब देखिएगा लीनियर पैटर्न ना, तो जो लीनियर पैटर्न होगा वो होगा क्या यल बी एच ना। तो देखिएगा यल की जो वैल्यू है वो है कितना बच्चे, वो है 7, बी की वैल्यू कितना 11, और एच की वैल्यू आपको नहीं पता तो रहने दीजिए। और अगर हम इसे लीनियर में दिखाएंगे 77 एच, और यही फाइनली क्या होगा बच्चे आंसर हो जाने वाला, यही फाइनली क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के बाद आपके लेक्चर को हम फिनिश करेंगे और आपका 2.3 फिनिश हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है सरिता, कह रहा है सरिता जो है किताब को पढ़ती है, उसे टोटल कितने पेज पढ़ना है बच्चे 500 पेज यानी 500। अब इसमें समझिएगा कि डेली वह कितने पढ़ती है बच्चे 20 पेज, एवरी डे मतलब डेली का डेली वो 20 पेज पढ़ती है। अब वो 20 पेज पढ़ेगी वो भी डेली, उसके बाद ये कह रहा है कि वो 15 दिनों तक पढ़ती है तो कितने पेज बचेंगे, लेफ्ट मतलब क्या होता है बचना, समझिएगा। अब आप समझिए सबसे पहले, अब आप समझिए वन डे ना, वन डे रीड द पेज ना, वन डे रीड द पेज, अगर बात करेंगे रीड द पेज वो भी वन डे की ना, वो कितना है आपका, वो कर रही है बच्चे कितना 20 पेज कर रही है, ठीक है ना, एक दिन में कितना कर रही है 20 पेज। अगर बात करेंगे हम लोग क्या 50 डे की ना, रीड द पेज अगर हम 50 डे की बात करेंगे तब वो कितना करेगा, तो वो करने वाली है क्या 50 इंटू 20, इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बच्चे 300 पेज, मतलब वो 300 पेज को आपने क्या कर लिया 15 दिन में रीड कर लिया। अगर बात करेंगे लेफ्ट पेज की, किसकी बात करेंगे लेफ्ट पेज की, अगर यहाँ पर लेफ्ट पेज की बात करेंगे तब वो आपको कितना देने वाला है बच्चे, तो वो होगा क्या 500 में 300 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा क्या आपका 200 पेज आपका भी सेफ बचा हुआ है। अब आगे देखिएगा, इसे जो प्रेजेंट करना है एक्सप्रेस दिस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, इसे लीनियर पैटर्न पे आपको क्या करना है प्रेजेंट करना है। अब आप ये सोचिए अगर उसने एक दिन में 20 पढ़ा था तो 15 दिन में आपने 300 दिखाया, तो यहाँ पर आपने 15 का क्या किया वो 20 के साथ मल्टीपल किया। तो कहने का मतलब अगर आपको यन डे दे दिया जाए, मान लेते हैं कितना डे यन डे रीड द पेज, ठीक है ना, यन डे रीड द पेज, तो वहां पर जो यन डे रीड द पेज होगा वो यन और ये 20 का क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा 20n, और ये क्या होगा बच्चे यही आपका क्या है लीनियर पैटर्न पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, लीनियर पैटर्न पे आपको बताना था तो लीनियर पैटर्न प्रेजेंटेशन है ये, ठीक है ना। और ये फाइनली आपका क्या होगा बच्चे आंसर हो जाएगा, और इस एक्सरसाइज में हमने कवर कर लिया। अब अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी तो एक बार आप फिर से देखिएगा जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लाने वाले हैं, देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल।